बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है यूट्यूब चैनल आर्ट के बारे में अहम मशवरा। पहला मशवरा, चैनल आर्ट का टेक्स्ट और लोगो दोनों ही महफूज रेंज में होने चाहिए, यानी वो चैनल आर्ट के किनारों से बिल्कुल मिले हुए ना हों बल्कि कुछ अंदर की तरफ हों। अलावा अज़ीं चैनल से मुतल्लक अहम चीज़ों मसलन तस्वीर, इमेजेस, टैग लाइन्स, टेक्स्ट और ब्रांडिंग की मालूमात भी मुख्तसर लेकिन जाज़बे नज़र अंदाज से महफूज रेंज के अंदर होनी चाहिए। ये आपके यूट्यूब चैनल का वो हिस्सा है जो तमाम डिवाइसेस, कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन सब पर सबसे ऊपर दिखाई देगा। इसका पिक्सल साइज़ 1546 ज़रब 423 होना चाहिए। दूसरा मशवरा, यूट्यूब चैनल आर्ट पर बिल्कुल निचले हिस्से में चैनल का लिंक इसके नाम के साथ दिखाई देता है, लिहाजा चैनल आर्ट तख्लीक करते वक्त ध्यान रखिए कि मज़कूरा बाला तमाम चीज़ें इससे ऊपर वाले हिस्से में हों, वरना ये हिस्सा चैनल लिंक के पीछे छुप जाएगा। ख़ास तौर पर चैनल लोगो इससे ऊपर ही रखिएगा। नैश का इंतखाब, ब्लॉगिंग की तरह यूट्यूब चैनल के लिए भी आपको किसी नैश का इंतखाब करना होगा। अगरचा इसकी पूरी तफसील मैं ब्लॉगिंग वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, ताहम एक बार फिर याद दिलाता चलूँ कि अपने यूट्यूब चैनल की नैश वही रखिए जिससे आपकी खसूसी दिलचस्पी है और जिस पर तवातर से वीडियोस बना सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि नैश के इंतखाब में ज़ाती दिलचस्पी को मद्देनज़र रखना सबसे ज़्यादा अहम है, बजाय इस चीज़ के जिसे आप नाज़रीन के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल समझते हैं। यानी यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए वो मौजू या मज़मून ज़्यादा कारआमद रहता है जिसे आप वाकई पसंद करते हों। ज़ाहिर है आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन लोगों से राब्ते में आना चाहते हैं जिनके सामने आप अपने शौक़ का मुज़ाहरा करें, तो उसमें दिलचस्पी लें, इस पर दाद दें और फिर दोबारा आपके चैनल पर वापस आएं। लिहाजा एक कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए अपने नाज़रीन को मुतवज्जा करना, उनकी बार बार आमद को यकीनी बनाना और उनकी तादाद में इजाफ़ा करते रहना बहुत ज़रूरी है। बेहतर यही है कि आप अपने नाज़रीन अपनी आरा और तबसरों कमेंट्स के ज़रिए आपसे तबादला ख़्याल करते रहें। इससे आपके चैनल की मकबूलियत और नाज़रीन की तादाद दोनों में इजाफ़े का इम्कान हमेशा रहेगा। अगर आपके यूट्यूब चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स ना भी हों तब भी आप इससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल से आमदन का इन्हिसार सिर्फ़ इसी बात पर नहीं होता कि वहाँ मौजूद वीडियोस कितनी बार देखी गईं या ये कि इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद कितनी है। इस ज़मन में और भी बहुत से पहलू शामिल हैं, जैसे कि आपकी नैश, इंगेजमेंट रेट, वीडियोस पर तबसरा, कमेंट्स करने और उन्हें लाइक और शेयर करने वाले नाज़रीन की तादाद और मोनेटाइजेशन यानी पैसा कमाने का वो तरीका जो आप इख्तियार करना चाहते हैं। इस सारी बात का खुलासा ये है कि यूट्यूब चैनल पर नाज़रीन की तादाद के साथ साथ उनकी अमली शिरकत यानी इंगेजमेंट बढ़ाना भी अशद ज़रूरी है। सही सिमत में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जिनमें जिन नाज़रीन को आप चैनल पर लाना चाहते हैं उनकी उम्र, उस मुल्क या इलाके का तयन जहां से आपके चैनल को सबसे ज़्यादा नाज़रीन मिलने का इम्कान है,
ये इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी वेबसाइट की तरह यूट्यूब चैनल के लिए भी मोनेटाइजेशन की रकम का इन्हिसार इस बात पर होता है कि उसे देखने वाले लोग कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी हिसाब से मोनेटाइजेशन की रकम का तयन किया जाता है। जिन लोगों को आप अपने चैनल तक लाना चाहते हैं वो औसतन कितनी देर तक आपके चैनल पर वीडियोस को देखेंगे, यानी उनका वॉच टाइम कितना होगा। ये तमाम मालूमात आपको अपने चैनल के मुमकिना नाज़रीन से मुतल्लक जानने में बहुत मदद करेंगी और उन्हें जानकर आप अपने चैनल पर बाकायदगी से ऐसा मवाद रख सकेंगे जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, जिसे वो पसंद करें, उस पर तबसरे करें। इस मवाद को अपने दोस्तों से शेयर करें। अपनी नाज़रीन को समझने के लिए का काम आप यूट्यूब एनालिटिक्स से ले सकते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि किस उम्र के और कहां कहां रहने वाले लोग आपकी वीडियोस में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अब तक हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से अहमियत वाज़िया कर चुके हैं, ताहम इसके अलावा भी कुछ पहलू हैं जो आपके लिए मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं। अपने मुमकिना नाज़रीन को जहन में रखते हुए कुछ बातें हैं जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।